अनुशासन कभी एक पवित्र गुण हुआ करता था। वो एक मौन अग्नि थी जिसने योद्धाओं, संतों और नेताओं को आकार दिया। इसका मतलब था सूरज से पहले उठना, बिना शिकायत के दर्द सहना, वो करना जो जरूरी है, खासतौर पर तब जब कोई देख नहीं रहा हो। अनुशासन वो पुल था जो संभावना को शक्ति में बदलता था। और ये कोई चमकदार चीज नहीं थी, ये थी थकी हुई, दोहराई जाने वाली और अक्सर उपेक्षित प्रक्रिया। पर आज की दुनिया में अनुशासन लगभग भुला दिया गया है। हमने इसे सुविधा से बदल दिया है। अब हम नहीं पूछते क्या सही है, हम पूछते हैं क्या आसान है। सब कुछ अब तात्कालिक है। एक टैप पर खाना हाजिर, एक स्वाइप पर डोपामीन की बाढ़। हम अंतहीन स्क्रॉल करते रहते हैं, मान्यता पाने के लिए, मनोरंजन के लिए, ध्यान भटकाने के लिए। और कभी भूख, मौन या परिश्रम में बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और जब सब कुछ आसानी से मिलने लगे तो हम सहने की शक्ति खो देते हैं, प्रलोभनों को टालने की कला खो देते हैं, मुसीबतों में डटे रहने का जज्बा खो देते हैं। आराम अब हमारा नया भगवान बन चुका है, कोमल, मुस्कुराता हुआ, हर समय उपलब्ध। लेकिन आराम कभी भी हमें बढ़ने को नहीं कहता। वो कभी हमें हमारे उच्चतर स्वरूप की ओर नहीं ढकेलता। वो बस हमें सुन्न रखता है, मनोरंजन में डूबा हुआ और सुरक्षित। लेकिन सुरक्षा कभी भी शक्ति पैदा नहीं करती, संघर्ष करता है। एक ऐसा पुरुष जिसने कभी कठिनाई का सामना नहीं किया, कभी अपने दर्द के साथ नहीं बैठा, कभी कोई व्यक्तिगत युद्ध नहीं जीता, वो शायद बाहर से मजबूत दिखे, लेकिन जब तूफान आता है वो टूट जाता है, क्योंकि उसका निर्माण सिद्धांतों पर नहीं, तकियों पर हुआ था। और अब हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां बहुत से पुरुष बाहर से वयस्क लगते हैं, लेकिन अंदर से वो अब भी बच्चे हैं, जो हर असुविधा से बचते हैं, हर जिम्मेदारी से भागते हैं और उस एक चीज से डरते हैं जो उन्हें संपूर्ण बना सकती है, अनुशासन। एक समय था जब मर्दानगी एक पवित्र शक्ति मानी जाती थी। उसका मतलब था संरक्षण, दिशा, उपस्थिति। उसका मतलब था अराजकता के किनारे खड़े होकर कहना, मैं संभाल लूंगा। लेकिन समय के साथ इस शब्द की परिभाषा बिगड़ने लगी, न कि इसलिए कि मर्दानगी बदल गई, बल्कि इसलिए कि हमने उसे समझना बंद कर दिया। समाज अन्याय से लड़ने की अपनी बेचैनी में मर्दानगी के सबसे बुरे रूपों को इकट्ठा करने लगा। उत्पीड़न, हिंसा, वर्चस्व, और इन्हीं को मर्दानगी की परिभाषा बना दिया। और आज मर्दानगी शब्द कानों में धीमे से फुसफुसाया जाता है, या तो शक के साथ या माफी के साथ। हम भूल गए हैं कि टॉक्सिक मस्कुलिनिटी मर्दानगी नहीं है, बल्कि परिपक्व मर्दानगी की अनुपस्थिति है। यह उन घायल लड़कों की अभिव्यक्ति है जो पुरुषों के शरीर में बंद है और अपनी शक्ति को महसूस करने के लिए दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। लेकिन उस घाव को भरने के बजाय हमने पूरी मर्दाना आत्मा को दोषी ठहरा दिया। और फिर क्या होता है? पुरुष सिकुड़ने लगते हैं, वे अपनी आवाज दबा देते हैं, अपनी प्रवृत्तियों पर शक करते हैं, अपने भीतर की नेतृत्व करने की इच्छा, संरक्षण करने की क्षमता और पहल करने की प्रेरणा को दबा देते हैं। वे अपने मूल आग से कट जाते हैं, क्योंकि उन्हें सिखाया गया कि ये आग खतरनाक है। लेकिन मर्दानगी खतरा नहीं है, अचेतन मर्दानगी खतरा है। सच्ची मर्दानगी दबाव नहीं डालती, वो स्थान देती है। वो नियंत्रण नहीं करती, वो सीमाएं बनाती है। वो दूसरों को दबाती नहीं, वो स्वयं पर अधिकार रखती है। और जब हम हर तरह की मर्दानगी को टॉक्सिक कह देते हैं, तो हम जिम्मेदार पुरुष नहीं बनाते, हम कमजोर पुरुष बनाते हैं। ऐसे पुरुष जो अपनी ही शक्ति से डरते हैं, जो जीवन से कटा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें बताया गया कि उनकी आत्मा ही शर्मनाक है। लेकिन जो समाज अपने पुरुषों को चुप करा देता है, वो एक दिन खुद को रक्षक विहीन, दिशाहीन और रीढ़ विहीन पाएगा। क्योंकि जब मजबूत लोगों को सजा दी जाती है सिर्फ इसलिए कि वे मजबूत है, तो उनकी जगह केवल चालाक और स्वार्थी लोग ही उभरते हैं। एक पुरुष का अपनी भावनाओं से संबंध हमेशा उसकी ताकत का केंद्र रहा है, या फिर उसकी पीड़ा का। पीढ़ियों से पुरुषों को सिखाया गया, अपने आंसू निगल लो, अपने डर को छुपा लो,
अपने दुख को दफना दो। उन्हें कहा गया, असली मर्द रोते नहीं, कमजोर मत बनो, भावनाएं तुम्हें कमजोर बना देंगी। और उन्होंने सीख लिया अपने अंदर की दुनिया से कट जाना, दीवारें खड़ी करना और चुप्पी, गुस्से या नशे के सहारे जीना। लेकिन भावनाएं जब अनदेखी की जाती हैं तो वो मिटती नहीं है, वो बदल जाती है। दबी हुई नाराजगी बन जाती है, क्रोध, दबा हुआ डर बन जाता है, परहेज, दुख जो व्यक्त ना हो सके वो बन जाता है सुन्नता। लेकिन अब हम इसके ठीक उलट छोर पर पहुंच चुके हैं। आज का पुरुष कहा जाता है, भावनात्मक बनो, खुलकर बोलो, कमजोर दिखना कोई शर्म नहीं। हाँ, ये एक जरूरी बदलाव है, लेकिन परिपक्वता के बिना यह सिर्फ एक नाटक बन जाता है। भावनाएं अब आईना नहीं, नकाब बन चुकी है। आज के कई पुरुष अपने दर्द को एक पहचान की तरह पहनते हैं, इसे ठीक करने के लिए नहीं, बल्कि बस देखे जाने के लिए। वे अपनी भावनाओं को हथियार बना लेते हैं, दूसरों को प्रभावित करने के लिए, ध्यान खींचने के लिए या फिर जिम्मेदारी से बचने के लिए। दर्द एक कहानी बन जाता है जिसे वे बार बार सुनाते हैं, लेकिन कभी पूरा नहीं करते। लेकिन सच्ची ताकत न तो भावनाओं को दबाने में है और न ही उन्हें बहाने में। सच्ची ताकत है भावनात्मक संतुलन में, गहराई से महसूस करने की क्षमता बिना उसमें डूबे, अपनी भावनाओं को नाम देने की समझ बिना उनका गुलाम बने, क्रोध को आने देने की अनुमति बिना उसे राज करने दिया, बिना शर्म के रोना और आंधियां गुजरने के बाद फिर से खड़ा हो जाना। यह संतुलन, यह शांत, जमीन से जुड़ा हुआ आत्मनियंत्रण आज के समय में बहुत दुर्लभ है, क्योंकि हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जो चरम सीमाओं पर झूलता है, जहां या तो गुस्सा है या फिर शोर। एक ऐसी दुनिया में जहां भावनात्मक संतुलन आकर्षक नहीं है और पीड़ित बन जाना कभी कभी विकास से ज्यादा सराहा जाता है, तो पुरुष झूलते रहते हैं, या तो बन जाते हैं ठंडे, दूर, पत्थर जैसे इंसान, या फिर अस्थिर, भावनात्मक रूप से बिखरे हुए व्यक्ति। लेकिन जो परिपक्व पुरुष होता है वो अपने दिल को छुपाता नहीं, वो बस जानता है कैसे उसे संभालना है। हर प्राचीन परंपरा में, हर उस मिथक में जो समय की आग से बचा, एक प्रतीक जीवित था, पवित्र योद्धा। वो सिर्फ सैनिक नहीं था, सिर्फ लड़ाकू नहीं था, वो एक ऐसा पुरुष था जो अराजकता और पवित्रता के बीच खड़ा होता था, एक संरक्षक, एक सेवक, एक ऐसा पुरुष जो अहंकार के लिए नहीं बल्कि अर्थ के लिए लड़ता था, परिवार के लिए, सत्य के लिए, अपने कबीले की आत्मा के लिए। झुंगियन मनोविज्ञान में वह 4 प्रमुख पुरुष आर्केटाइप्स में से एक है, योद्धा, राजा, जादूगर और प्रेमी। ये 4 मिलकर बनाते हैं परिपक्व पुरुषत्व। संतुलित, स्थिर, जागरूक योद्धा लाता था अनुशासन, स्पष्टता और साहस। जब बाकी हिचकिचाते थे वो पहल करता था, जब लोग हार मान लेते थे वो डटा रहता था, लेकिन उसका हर कदम उद्देश्यपूर्ण होता था। उसकी तलवार तभी उठती थी जब वो किसी ऊंचे उद्देश्य की सेवा में हो। लेकिन आज वो योद्धा मिटा दिया गया है, युद्ध में नहीं मरा बल्कि भूल में खो गया, उपहास में दबा दिया गया और मूल्यों के क्षरण में गुम हो गया। आधुनिक संस्कृति आज मर्दाना प्रतीकों का मजाक उड़ाती है, उसे टॉक्सिक, पुरातन या पितृसत्तात्मक कहा जाता है, और इसलिए पुरुषों को सिखाया जाता है कि या तो वो माफी मांगने वाले दबे हुए संस्करण बन जाए, या फिर घायल लड़के जो योद्धा बनने का दिखावा करते हैं। लेकिन इन दोनों में ही पवित्रता खो जाती है। अब पुरुष किसी बड़े उद्देश्य के लिए नहीं लड़ते, क्योंकि लड़ने लायक कुछ बचा ही नहीं। न कोई आध्यात्मिक मिशन, न कोई नैतिक दिशा, न कोई बुलावा जो त्याग की मांग करे। अब हम दौड़ते हैं आराम के पीछे, स्टेटस के पीछे, डिजिटल ट्रॉफियों के पीछे। और जब एक पुरुष अपना उद्देश्य खो देता है तो वो शांत नहीं बनता, वो सुन्न हो जाता है। जब उसके पास अपनी ऊर्जा को समर्पित करने के लिए कोई पवित्र अग्नि नहीं बचती, तो वह योद्धा अंदर की ओर मुड़ जाता है और आत्मविनाश शुरू हो जाता है। समस्या ये नहीं कि दुनिया में मर्दाना ऊर्जा ज्यादा है, समस्या है कि उसमें दिशा नहीं है। बुद्धिमान राजाओं की कमी है, जमीन से जुड़े योद्धाओं की कमी है, ऐसे पुरुषों की कमी है जो नारी, बालक, भूमि और आत्मा की रक्षा करें।
जब तक पवित्रता को फिर से याद नहीं किया जाता, पुरुष यूं ही भटकते रहेंगे, कमजोर इसलिए नहीं बल्कि क्योंकि उनका लंगर टूट चुका है। और शायद अब इस दुनिया को जरूरत है और शोर की नहीं, बल्कि उस शांत योद्धा की वापसी की जो याद रखता है वो क्यों लड़ता है। हम अक्सर बात करते हैं कमजोर पुरुषों की, लेकिन सच तो यह है कमजोरी ज्यादातर मामलों में जन्मजात नहीं होती, वो लुभाई जाती है, धीरे धीरे, चुपचाप, बार बार, न युद्ध से, न अकाल से, बल्कि सुख से। आज का पुरुष चारों ओर से भागने के रास्तों से घिरा हुआ है और उसे अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकलना पड़ता। एक फोन, एक स्क्रीन, अनंत उत्तेजनाओं की सप्लाई, हर इच्छा पूरी बिना प्रयास के, हर जिज्ञासा शांत बिना देर के। शुरुआत छोटी होती है, शायद मासूम भी, लेकिन धीरे धीरे कुछ पवित्र खो जाता है। पूर्ण उसे अंतरंगता देता है, लेकिन बिना संवेदनशीलता के। वीडियो गेम्स उसे विजय देते हैं, लेकिन बिना खतरे के। सोशल मीडिया उसे मान्यता देता है, लेकिन बिना संबंध के। और धीरे धीरे वो प्रयास करना छोड़ देता है, वो खोज करना बंद कर देता है, वो बनना बंद कर देता है। क्योंकि जब एक टैप से डोपामिन मिल जाता है तो क्यों कोई निर्माण करे, क्यों कोई दर्द सहे, क्यों कोई असहज हो। लेकिन उद्देश्य के बिना सुख एक नशा बन जाता है, और जितना वो इसका सेवन करता है उतना ही वो अपने भीतर से सुन्न होता जाता है, अपने दर्द से, अपने अंदर के खालीपन से, अपने संभावनाओं से। ये उसका मस्तिष्क बदल देता है, संघर्ष को जीतने के लिए नहीं बल्कि उससे बचने के लिए, आगे बढ़ने के लिए नहीं बल्कि प्रतिक्रिया देने के लिए, गहराई से जीने के लिए नहीं बल्कि अनंत स्क्रॉल करने के लिए। और इस तरह हम देखते हैं एक ऐसी पीढ़ी के पुरुष जो जीवन से टूटे नहीं हैं, बल्कि आराम से धीरे धीरे खोखले हो गए हैं। ऊर्जा बन जाती है थकावट, महत्वाकांक्षा बन जाती है उदासीनता, और अंदर की आग धीरे धीरे मध्यम पड़ जाती है, जब तक कि वो सिर्फ एक चिंगारी रह जाए। और सबसे बड़ा दुख क्या है, उसे पता भी नहीं चलता कि वो गायब हो रहा है, क्योंकि उसके चारों ओर सब कुछ कह रहा है, तुम ठीक हो, तुम आजाद हो, ये तो नॉर्मल है। लेकिन सच्ची आजादी हर इच्छा को हां कहने की शक्ति नहीं है। सच्ची आजादी है ना कहने की समझ, उस असुविधा को चुनना जो तुम्हें बड़ा बनाए, उन चीजों से इनकार करना जो तुम्हें कमजोर करती है, ताकि तुम उन चीजों का निर्माण कर सको जो तुम्हें मजबूत करती है। आधुनिक पुरुष को अब जागना होगा, सिर्फ ध्यान भटकाव से नहीं बल्कि स्वयं को सुन्न करने की आदत से। क्योंकि अगर वो अपनी इच्छा शक्ति को खुद नहीं संभालेगा तो कोई और जरूर कर लेगा। हम मर्दानगी की मृत्यु नहीं देख रहे हैं, हम उसके भूल जाने को देख रहे हैं, उसके विकृतीकरण को, उसके निर्वासन को। एक ऐसी दुनिया में जो अनुशासन का मजाक उड़ाती है, ताकत को शर्मिंदगी से जोड़ती है और पुरुषों को आराम में डुबो देती है, सच्चा पुरुष जो जमीन से जुड़ा हो, जो जागृत हो, अब दुर्लभ होता जा रहा है। लेकिन सच ये है, मजबूत पुरुष खत्म नहीं हुए हैं, वो बस चुप है। वो शांति में निर्माण कर रहे हैं, एकांत में खुद को ठीक कर रहे हैं, ऐसी लड़ाइयां लड़ रहे हैं जो कोई देख नहीं सकता। और शायद तुम उन्हीं में से एक हो, एक ऐसा पुरुष जिसने अपेक्षाओं का बोझ महसूस किया है, आधुनिक पहचान की उलझन, कुछ खो जाने की गहरी टीस, लेकिन अब भी टूटा नहीं है। यह तुम्हारे लिए उठ खड़े होने का आह्वान है, न कि राज करने के लिए, न ही प्रभाव जमाने के लिए, बल्कि याद करने के लिए, अपने भीतर के कोड को फिर से लिखने के लिए, अपनी अग्नि को फिर से जगाने के लिए, शोर में नहीं बल्कि मौन की उपस्थिति में। क्योंकि इस दुनिया को अब ज्यादा तेज बोलने वाले पुरुषों की नहीं बल्कि गहराई वाले पुरुषों की जरूरत है। ऐसे पुरुषों की जो मौन को तलवार की तरह धारण करते हैं, जो पवित्र चीजों की रक्षा करते हैं, जो जिम्मेदारी से भागते नहीं बल्कि उसकी ओर जागरूकता और दिल से बढ़ते हैं। अगर ये शब्द तुम्हारे भीतर कुछ हिला गए हैं तो समझ लो तुम अकेले नहीं हो इस रास्ते पर। यह चैनल बना ही इसलिए है ताकि तुम्हारे भीतर की उस शांत शक्ति को जगाया जा सके जो दुनिया चुपचाप मिटाने की कोशिश कर रही है। तो रुको, सोचो
और गहराई से तलाश जारी रखो। अगर इस आवाज ने तुम्हारे भीतर कुछ गूंजा है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेटाफिजिक्स डायरी को, क्योंकि यह सिर्फ कोई कंटेंट नहीं है, ये एक यात्रा है। और हर मजबूत पुरुष कभी एक भटका हुआ लड़का था जिसने जागने का चुनाव किया।